किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि जब क्रोध आता है तो किसी पे चिल्लाने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ताकत आपको अंदर से महसूस होने लगती है। लेकिन आपको सबसे बड़ी ताकत की जरूरत तब होती है जब आप अपने क्रोध को दबाकर चुप रह सकें। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे 3 ऐसी कहानियों की जो आपको वास्तविक रूप में ये बताएगी कि क्रोध क्यों आता है, कहाँ रहता है क्रोध, किस वजह से हमें इतना क्रोध आता है, ये बहुत गुस्सा आता है, कौन से लोगों की वजह से आता है, और यदि लोग हमें परेशान कर रहे हैं तो उस क्रोध को कैसे परिवर्तित करें, बदलें, और यदि जीवन में बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो किस तरह से हम अपने क्रोध को काबू में रख सकते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानियां हैं जो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी, तो ध्यान से सुने। तो जो पहली कहानी है वो एक साधु की है। वो बौद्ध सन्यासी थे जो ध्यान करना चाहते थे, मेडिटेशन करना चाहते थे, अपनी ऊर्जाओं को एकत्रित करना चाहते थे, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत आता था, जरा जरा सी बात पे बहुत ज्यादा क्रोध आता था, और इसलिए उन्होंने बहुत दूर नदी के किनारे एक मठ था, वहां पे बैठकर ध्यान लगाने की चेष्टा की। लेकिन वहां भी उन्हें कभी पक्षियों की चहचहाहट, कभी किसी के चलने की आवाज महसूस होती थी, और जिसकी वजह से वो ध्यान नहीं लगा पाते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक नदी को पार करके बैठकर वहां पे ध्यान करूं, वहां कोई व्यक्ति भी नहीं होगा और मुझे क्रोध भी नहीं आएगा और मैं आसानी से अपना ध्यान भी लगा सकूंगा। वो नाव को लेकर नदी को पार करके नदी के किनारे बैठकर शांति से ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। वो ध्यान को लगा ही रहे होते हैं कि अचानक उन्हें आवाज आती है कि कोई नाव उनकी तरफ आ रही है। उस नाव के ऊंचे उठने, नीचे गिरने और जो किनारा था उससे लड़ने की वजह से, लगने की वजह से बार बार शोर हो रहा था। उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि मैं यहाँ पे ध्यान कर रहा हूँ और अचानक से ये कौन व्यक्ति यहाँ पे नाव लेके आ गया। अंदर ही अंदर उन्हें क्रोध आ रहा था, और जिस क्रोध को दबाने के लिए वो इतनी दूर आते हैं वो उस क्रोध को दबा नहीं पाते, और अपनी आंखें खोलकर वो चिल्लाने ही वाले होते हैं कि देखते हैं कि वो नाव तो वही नाव है जिस पे वो बैठ के आए थे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि इस नाव को उन्हें रस्सी से भी बांधना था। जैसे ही वो इस घटना को देखते हैं, इस घटना को देखने के साथ ही उनको इस ज्ञान की अनुभूति हो जाती है कि ये जो क्रोध है वो कहीं नहीं छिपा, ये हमारे अंदर छिपा है। बाहर की चीजों से हम कभी भी खुद को नहीं बचा सकते, लेकिन जो हमारा गुस्सा है वो हमारा रिएक्शन है। बाहर चीजें वैसे ही रहेंगी, लोग हमें तब भी परेशान करते थे, वो आगे भी परेशान करेंगे। हम कहीं भी चले जाएं, हम अपने आप को लोगों की परेशानियों से या परिस्थितियों से नहीं बचा सकते हैं। हम अपने आप को शांत तब रख सकते हैं जब हम अपना रिएक्शन देना बंद कर देते हैं, और जब हम रिएक्शन देना बंद कर देते हैं तो क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। एक ऐसी ही दूसरी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि एक सांप को आग में जलता हुआ देख रहा होता है। उसको देखते ही वो दौड़ के जाता है और उसको निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पता है ना आपको कि एक जीव की जो प्रवृत्ति होती है वो वही करता है। जैसे ही वह व्यक्ति उस सांप को निकालने की कोशिश करता है, वो सांप पलट कर उस व्यक्ति के हाथ में काट लेता है और वो हाथ से उसके छूट के फिर से आग में गिर जाता है। लेकिन वो व्यक्ति फिर भी नहीं हार मानता और जाकर एक लकड़ी का बड़ा सा डंडा लाता है और उस डंडे में से उस सांप को निकालकर दूर फेंक देता है। ये सारी घटना एक पास का व्यक्ति देख रहा था और वो आकर उससे पूछता है कि उस सांप ने आपको काटा तो आपने उस सांप को क्यों बचाया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो सांप की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति उसके अंदर ईश्वर ने पहले से ही दी है कि वो दूसरों को कष्ट दे या वो दूसरों को काटेगा। लेकिन अगर वो अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना अच्छे कार्य करने की प्रवृत्ति या अपनी इंसानियत को क्यों छोड़ दूं। ये कहानी हमें ये भी बताती है
कि दुनिया में हम जब ये कहते हैं कि ये व्यक्ति मुझसे नाराज है, ये व्यक्ति मेरे लिए बुरा करता है, ये व्यक्ति मेरे लिए खराब कर रहा है, तो उस पल हमें एक बार ठहर के ये सोचना चाहिए कि ये उसकी प्रवृत्ति है, लेकिन हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। हम अपने आप को उस लाठी की तरह सावधानी के साथ ऐसे लोगों से टैकल करना या ऐसे लोगों के साथ काम करके बचा सकते हैं, लेकिन वहां भी अपनी इंसानियत को, अपनी अच्छाई को हमें कभी भी नहीं खोना है। क्योंकि जब हम सेम रिएक्शन जैसा वो हमें दे रहा है और जब हम भी सेम रिएक्शन देते हैं, तो कोई भी आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और जीवन में यदि आप किसी ऊंचे पद पर या ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, तो सेम रिएक्शन से आप कभी भी ऊंचाई पे नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही एक तीसरी कहानी एक ऐसे बालक की है, एक ऐसे बच्चे की है जिसे बहुत गुस्सा आता था। इतना गुस्सा आता था कि वो हर सामान को तोड़ फोड़ देता था। एक दिन उसके पिता ने उसकी ऐसी अवस्था को देखकर उसे एक बक्सा दिया जिसमें बहुत सारी कीलें थी लोहे की। उन्होंने उससे कहा कि बेटा, तुम्हें जब भी गुस्सा आए पूरे दिन में, जितनी बार भी गुस्सा आए, एक कील तुम अपनी दीवार में ठोक देना। उस दिन उस बच्चे ने अपनी पूरी दीवार पे 40 कीलें ठोक दी। उसको देखने के बाद उस बच्चे को थोड़ा एहसास हुआ कि मुझे आज 40 बार गुस्सा आया। अब अगले दिन से उसने प्रयास किया कि मैं अपने गुस्से को कम करूं। धीरे धीरे करते करते एक दिन ऐसा आया कि उसने एक भी कील नहीं ठोकी और उसने अपने पिता को बुलाकर दिखाया कि पिताजी, आज मैंने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। उसके पिताजी बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने उससे कहा कि ठीक है, अब जब तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आए और तुम गुस्सा ना करो, तो उस एक एक कील को तुम निकालते जाना। अब आगे से उस बच्चे ने यही क्रम बना लिया कि जब जब उसे गुस्सा नहीं आता था और या गुस्सा आने के बावजूद भी वो गुस्सा नहीं दिखाता था, वो कीलों को निकालने लगा। धीरे धीरे उसे इस काम में मजा आने लगा। वो अपने गुस्से को काबू में करने लगा और एक दिन ऐसी आई कि पूरी दीवार बिना कीलों की हो गई। और वो उस दिन बहुत खुश हुआ और अपने पिताजी को बुला के दिखाया कि पिताजी, इस दीवार पे एक भी कील नहीं है। अब मैं हर गुस्से वाली बात पे अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता हूँ। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार दीवार की ओर नजर मार के देखो कि तुमने जितनी बार गुस्सा किया, उसकी जो ये निशान बन गए हैं, वो इस दीवार को कितना बदसूरत बना देते हैं। तो जब भी हम गुस्सा करते हैं, जब भी हम क्रोध करते हैं, हो सकता है कि पश्चाताप के बाद, माफी के बाद या अपने अंदर बदलाव के बाद वो व्यक्ति हमें माफ तो कर दे, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं हमारे लिए एक गलत भावना जरूर बन जाती है। तो कोशिश करें जितना हो सके अपने क्रोध को दबाएं। बहुत क्रोध आए तो पानी पी लें और कम से कम 10 बार अपने अंदर काउंटिंग करना शुरू कर दें और उसके बाद ही थोड़ा सोच कर ही बोलें। तो निश्चित रूप से आप धीरे धीरे अपने क्रोध पे भी काबू पा लेंगे। और ये जो कहानियां हैं वो आपको यही बताती हैं कि गुस्सा कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही छुपा है। और यदि आप अंदर से शांत हैं, तो बाहर लोगों के रिएक्शन आपको कभी भी तंग नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि यदि कोई बुरा है तो उसके साथ भी हमें बुरा बन के ही उसके जैसा ही बन जाना कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता किसी भी समस्या का। और तीसरी बात यह है कि क्यों हम गुस्सा करके अपनी ही चरित्र को या अपनी ही इमेज को दुनिया के सामने खराब करें। सबसे अच्छा हो कि हम अपने गुस्से को अपने काबू में करना सीखें या उसे कोई ऐसी क्रिएटिव डायरेक्शन दें कि हम अपनी जिंदगी में बहुत सफल और उन्नति कर सकें। और यदि गुस्सा आ रहा है तो कोई ऐसा पॉजिटिव काम करें कि दुनिया इस चीज को देखे कि आपने अपने गुस्से को किस जगह पे निकाला है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानियां पसंद आई होंगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए